दोस्तों आज देखते हैं हम लोग आज 2 फरवरी को जो बायोलॉजी का एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 12 का, जिसमें पूरे हम आज ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे और उसका आंसर एग्जैक्ट सही सही बताएंगे। तो ये एफ एफ सेक्शन का है, जो सेट है एक सेट है। यह पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए क्या होता है, कौन सा अणु होता है, हाइड्रोफिलिक अणु होता है। ये काफी इजी क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है, तो थर्मस एक्वेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बीटीजी 20 प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है, तो बीटीजी 20 प्रोटीन की एक निष्क्रिय प्राकजीव विष के रूप में होता है। ये हो गया इसका आंसर, ये ऑप्शन। चौथा है, सूत्रकृमि मेलवाडेगाइन इंकोनिसिया से तंबाकू के पौधे को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो आरएनए अंतरक्षेप। पांचवा क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था, ये तो एडेनोसिन डाइएमिनेज होगा, डाइएमिनेज। छठा क्वेश्चन है, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल को किस किस्म के संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एक अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो अर्धबौनी चावल का किस्म। ये ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है, तो अल्फा लैक्टी एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। संसार में कुल कितने विविध देश है, तो 34। इसके बाद किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला, ध्रुवीय क्षेत्र। किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ये तो सबको पता है, अमेजन वर्षावन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है, पैसेंजर कबूतर जो विलुप्त हो चुकी है। मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डैश है, व्यापक रूप से उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब इसमें जो डायरेक्टली कोई सोर्स को यूज नहीं कर पा रहा है, तो इसमें हो जाएगा भेड़िया उपभोक्ता नहीं है, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद है, प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण के कितना प्रतिशत उत्पादक ग्रहण को पाता है, मात्र 10% ही ग्रहण कर पाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो सर्टोली कोशिका सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। भ्रूण के पाद और अंगुलियां सगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होने लगती है, तो 2 माह के अंदर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं, HCG। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं, तो ये एक्रोसोम में पाए जाते हैं, डी इसका ऑप्शन हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है, अगुणित द्वितीयक अंडक अगुणित होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। उसके बाद भारी मात्रा में कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या होती है, ये तो गर्भाशय में कैसे यूज होता है, तो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रखरखाव कर दी है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है, इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है, तो न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी हो गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दोनों जरूरी हो गया। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है, तो मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ, मलेरिया प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है, लेकिन कौन सी बीमारी कीट रोग वाहकों के द्वारा संचालित होती है, तो इसमें मलेरिया भी होता है कीट के द्वारा और फलेरिया भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ये बी और सी दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरोन किस प्रकार का रोध है, तो साइटोकाइन रोध है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है,
तो बी लसिका अणु होता है, लिम्फ। उसके बाद है ग्राफ्ट, निरोग ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? प्रतिरक्षा निरोधक, प्रतिरक्षा निरोधक लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिका भाग अंग है? तो ये अस्थि मज्जा एवं थाइमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 29 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? अपघटन के लिए जो कच्चे पदार्थ उसको बोलते हैं अपर्द। उसके बाद है द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता को कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता को कहते हैं प्राथमिक मांसभक्षी, क्योंकि द्वितीय उपभोक्ता जो मांस को खाता है। उसके बाद है मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो अपर्दाहारी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी, मृत कार्बनिक पदार्थ को खाता है, मतलब खंडन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपृष्ठ का परागनीय अभिकर्मक है? मक्षिका एक की एक जाति होती है वो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या घनत्व को घटाता है? तो मृत्यु घटाएगा, और वो क्या है, उत्प्रवासन, मतलब कहीं पे अलग निवास करने चले जाएंगे, तो बी और सी दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए जाने वाला नागफनी को नियंत्रित किया गया है? पादपक्षी कीट के द्वारा इसको नियंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन किसका उदाहरण है? तो ये सहपौकारिता का उदाहरण है। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? ये तो क्लास में ही पढ़ाया गया है, आई ए और आई बी। नंबर डी आंसर होगा इसका। यदि पौधे का जीनोटाइप ए बी बी सी सी है तो कितने प्रकार का युग्म बनते हैं? 8 प्रकार के बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? हीमोफीलिया। निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर है करता है? मधुमक्खी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम, दोनों क्या हो गया, तो एक संकर क्रॉस पर आधारित नियम है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? जीवाश्म अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अगर चट्टान में नहीं पाए जाते हैं, उससे पहले उसका जीवाश्म का कोई खोज ही नहीं मिला है, तो अब अवसादी चट्टान हो जाएगा इसका आंसर। जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा समजातों के उदाहरण है? तो ऑक्टोपस एवं मनुष्य की आंखें समजातों के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? स्प्रोप्लोनिन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आवर्त बीजी पौधों के परागकण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका उपस्थित होती है? तो आवर्त बीजी पौधों में पाया जाता है कायिक कोशिका भी पाया जाता है और जनन कोशिका भी पाया जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है? तो परिभ्रूण पोष चुकंदर में भी नहीं होता है और नहीं काली मिर्च में होता है, गेहूं में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई और बी दोनों सही होगा। निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? तो ये तो इसमें ऑल आंसर हो जाएगा, सिट्रस में, संतरा में, आम में, तीनों में होता है। घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूटेलम, डी इसका आंसर सही हो जाएगा। त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन सी कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोशिका बन जाती है? केंद्रीय कोशिका हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं की दिशा प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तंतु रूप समुच्चय। अगला क्वेश्चन है, जो हमारा आज 50 क्वेश्चन पूछने वाला है, 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक वनमानुष की तरह थे? ड्रायोफिथेकस। ये इसमें ज्यादा वनमानुषता का गुण पाया गया था, ड्रायोफिथेकस। 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब लोग हम 51वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो लैक्टोज को लैक्टेज करते हैं, तो डी ऑप्शन तो इसका सही होगा। किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरीन नाइट्रोजन क्षार के योग पाइरीमिडीन नाइट्रोजन क्षार के योग के बराबर होता है? तो इसका हो जाएगा चार्गॉस एक वैज्ञानिक है और इसने बताया था। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का डैश का बना होता है? तो डीएनए के 200 क्षार युग्म का बना होता है और हिस्टोन एस्टर का बना होता है, तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया था?
तो विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश कर जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 54 का बी। अगला क्वेश्चन है, अभ्यर्थक का अलग होना और अभ्यर्थक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको। या ऊपर अब 56 नंबर क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल के कूट लेखन करते हैं, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? तो हो जाएगा इसका आंसर HIV विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? कोकेन होता है। दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? विटामिन B12 का। निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक है पूछा है, तो क्या हो जाएगा? स्टैटिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? गलत को चुनना है, तो ये साइक्लोस्पोरिन ए कवक से उत्पादित होता है, सही है। स्टैटिन ईस्ट से उत्पादित होता है, सही है। स्ट्रेप्टोकाइनेन जीवाणु से उत्पादित होता है, ये भी सही है। ब्यूटाइट्रिकम कवक से उत्पादित नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? तो ये नॉन स्टॉक और एनाबीना और असलिट्रोडिया, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? ये हो गया बैसिलस थुरिनजिएंसिस के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति को काटने की क्षमता होती है? स्टैनले कोहेन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, स्टैनले कोहेन, ऑप्शन नंबर बी। डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ है? तो ये हो जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज के कारण हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? तो बायोरिएक्टर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? शर्करा नाइट्रोजनी क्षार का बना होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, शर्करा फॉस्फेट का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डीएनए खंडों में समान प्रकार की चिपचिपे सिरे होने के क्या आवश्यक है? तो डीएनए को एक ही प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज से काटा जाए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो ये एनोड की तरफ जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है? तो ORI ये हो जाएगा आंसर। तो 70 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो कृपया करके अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। तो अब 71वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इतना ही देखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन।